जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वीडियो समाज सेवी नवनीत, जो मेरठ के निवासी हैं, उन्होंने बनाई है। इस वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि किस तरह लोग अन्न को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है और ऐसे में लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। नवनीत, जो कि बालाजी ग्रुप के अध्यक्ष हैं, वह रोज़ समाज सेवा का कार्य करते हैं और रोज़ ही अपने घर से कई लोगों का भोजन बनवाकर वितरण भी करते हैं। ऐसे में नवनीत मेरठ में 2 जगह पहुँचे। एक जगह झुग्गी झोपड़ी थी और दूसरी जगह एक आश्रम था। झुग्गी झोपड़ी में जहाँ वह रोज़ खाना देते थे, वहाँ खाना देने गए तो झुग्गी में जैसे ही अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि काफ़ी मात्रा में खाने के पैकेट लोगों ने इकट्ठे करके रख रखे थे। साथ ही जो उन्होंने देखा वह हैरान करने वाला था। उन्होंने देखा नवनीत बालाजी मेरा नाम है। नवनीत जी, 2 वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रही है, कैसे आपने खुलासा किया, कैसे वहां तक पहुंचे आप? देखिए, दोनों वीडियो अलग अलग जगह की हैं, अलग अलग स्थानों की हैं। अगर मैं बात करूं गांधी आश्रम के चौपले पे जो झुग्गी झोपड़े पड़ी हुई हैं वहाँ की वीडियो की, तो हम पिछले 23 तारीख से लगातार ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो है खाना वितरण कर रहे हैं। और हर रोज़ के भांति कल भी जो है हम खाना लेके अपना निकले और उन्हीं स्थानों पर खाना दिया जहाँ जहाँ हम रोज़ देते हैं। गांधी आश्रम पे मुझे एक पुलिसकर्मी मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमें आपको देख के खुशी होती है, लेकिन खाना वहीं दें जहां जरूरतमंद लोग हों, क्योंकि कई झुग्गी झोपड़ियां ऐसी हैं जहां आज भी नॉन वेज पक रहा है। तो फिर हम आगे की तरफ चले, हमें वहाँ एक झुग्गी झोपड़ी दिखाई दी। मैंने उन लोगों से कहा कि भाई खाने की आपको ज़रूरत है। उन लोगों ने कहा कि हम भूखे हैं, हमें खाने की ज़रूरत है। तो जैसे वो बाहर आए, मैंने उनसे लाइन लगाने के लिए कहा डिस्टेंस में, तो उन्होंने जैसे अपनी लाइन लगाई। लाइन लगाने के बाद कुछ लोग अंदर बैठे हुए थे, मैं उन्हें अंदर खाना देने के लिए गया। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो वहाँ बड़े बड़े बर्तनों में नॉन वेज मुर्गे का मीट पक रहा था, और जो सरकारी डब्बे हैं आलू पूरी के वो उल्टे पड़े हुए थे, और जो कच्चा राशन है वो भी अलमारियों में भरा पड़ा था। जो पूरी थी, पूरी की स्थिति थी कि जैसे पता नहीं जो है 7-8 दिन पुरानी पूरी हो और उस पर जो है वो सूख रही हो। अच्छा, दूसरी वीडियो तो कहीं आश्रम के सामने आ रही है, कुष्ठ आश्रम की? दूसरी वीडियो दिल्ली रोड पे एक मुकुट महल होटल है, उसके पीछे अपना कुष्ठ आश्रम है, उसकी वीडियो है। वहाँ क्या देखा आपने, ज़रा वहाँ कैसे पहुंचे, वहाँ क्या खुलासा हुआ? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अधिकारी नियुक्त करे गए हैं, जैसे कि जो हमारे क्षेत्र के अधिकारी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे जहाँ जरूरतमंद लोग हैं खाने के लिए वहाँ का मुझे निरीक्षण करना है। तो उन्हें निरीक्षण कराने के लिए मैं जो है दिल्ली रोड पे वहाँ लेके गया, और वहाँ जब आश्रम में हम पहुँचे तो वहाँ 4-5 कमरों में बड़े बड़े ताले लटके हुए थे। मैंने उनसे कहा कि भाई ये ताले किस चीज़ के हैं, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई ये ताले
हमारा जो ज़रूरत का सामान है इन तालों में वो ज़रूरत का सामान रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैंने एक ताला जो है ज़बरदस्ती उनसे जो है खुलवाने का जो है प्रयास करा और उनसे कहा कि भैया ताला खोलो। जैसे ही उन्होंने जो है ताला खोला तो वो ताले के अंदर की जो ये स्थिति थी कि एक पूरे बड़े कमरे में पूरी और जो है रोटी फैली पड़ी थी, सब्जी फैली पड़ी थी और करीबन जो है 25 तीन रिफाइंड के थे और 40 बोरियां करीबन अनाज की वहाँ जो है उपस्थित थी। अच्छा नवनीत, बड़ा सवाल नहीं है क्या लॉकडाउन में नॉनवेज आना, 40 बोरी अनाज की, 30 कनस्तर रिफाइंड के? देखिए, नॉनवेज के लिए मैं इन लोगों से पता करा कि इस लॉकडाउन के चलते भी आपको जो है ये नॉनवेज कहाँ से मुहैया हो रहा है, तो उनका कहना ये था कि इस्लामाबाद में एक जगह है जहाँ मुर्गे की दुकान खुली हुई है और वहीं से हम जो है नॉनवेज लेकर आ रहे हैं। और कुष्ठ आश्रम में जो आपकी बोरियां रखी हुई थी अनाज की, उन का कहना ये था कि एक डीलर हैं, उन्होंने ये अनाज की बोरियां रखवा रखी हैं और हम इन्हें बाद में इस्तेमाल में लेंगे। और दूसरा टीन की भी? जो टीन थे वो कुछ तो खाली थे और कुछ भरे हुए थे। अच्छा सबसे बड़ा सवाल ये, जिस तरीके से आप समाज की सेवा कर रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद और जो लोग समाज की सेवा कर रहे हैं उनके दिल में कैसी तस्वीरें बनेंगी? देखिए, तमाम संस्थाएं जैसे जो है सड़कों पे लोगों की मदद के लिए जो है रात दिन सेवा में जो है लगी हुई हैं। मेरा उनसे निवेदन है और ये वीडियो उनके लिए सबसे बड़ा सबक है कि अपना खाना वहीं पर दें जहां जरूरतमंद लोगों को जो है ज़रूरत हो। क्या प्रशासन को कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत है? बिल्कुल करनी चाहिए। मेरा तो एक सुझाव है कि जिन लोगों को हम जो है खाना पहुंचा रहे हैं वो वहाँ उस एरिया की जो है पूरी जानकारी आसपास के क्षेत्रों के लोगों से जो है लेनी चाहिए, ताकि जो है हमें ये पता पाएं कि यहीं जो है वाकई में इन लोगों को जो है खाने की ज़रूरत है। अच्छा, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई हुई जो आपके साथ अधिकारी थे, पुलिस थे, उन लोगों ने करी कार्रवाई उनके साथ? नहीं, उन्होंने हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन कल से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। एडीएम साहब, दो वीडियो वायरल होते हुए आए हैं, एक कुष्ठ आश्रम का है और एक गांधी आश्रम चौराहे का। इसमें लोग भोजन का अनादर कर रहे हैं। कुष्ठ आश्रम में तो अनाज भी मिला है बड़ी मात्रा में, क्या है पूरा मामला? हाँ देखिए, जैसा आपने बताया, मुझे अभी बताया गया है, वीडियोस फॉरवर्ड हुए हैं मुझे, मैं चेक करा रहा हूँ। वेस्टेज होनी तो नहीं चाहिए कहीं भी। अब इट्स अ मैटर, ये थोड़ा सा नैतिकता का मामला भी है, लोगों को फ्यूचर की चिंता बहुत ज़्यादा है। मैं बार बार अश्योर कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, सीएम साहब कह चुके हैं कि हमारे पास पर्याप्त राशन है, तो ये होर्डिंग की टेंडेंसी कहीं भी ना रहे। बट जैसा दिखाया गया है, विल चेक इट कि क्या मामला है, और अगर जिन बस्तियों में वेस्टेज हो रही है तो वहां पर जा करके समझाया जाएगा। अगर मांस बन रहा है, हाँ, ये सीरियस मैटर है, तो दिखवा ले रहे हैं हम, क्योंकि मीट की शॉप्स अलाउड ही नहीं है। सारा मार्केट बंद है, यू आर बड़ा राइट, प्रश्न है। यू आर राइट, अनुमति किसी को नहीं है, तो दिखवा लिया जाएगा। सीरियस मैटर है, जांच करके कार्रवाई होगी इसके ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं कुष्ठ आश्रम की आड़ में कालाबाजारी की जा रही है, क्योंकि 25 से 30 टन रिफाइंड के मिलना और 40 बोरियां गेहूं की मिलना? ये एक एस्पेक्ट हो सकता है, पर जैसा मैंने कहा, पूरी सीरियसनेस के साथ चेक कराऊंगा इसको।